वैसे तो दोस्तों अमेज़न प्राइम का नाम लेते ही मिर्ज़ापुर एंड द फैमिली मैन जैसे अच्छे वेब सीरीज़ हमारे जहन में आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक सच बात ये भी है कि अमेज़न प्राइम ने हमको इस तरह की वेब सीरीज़ भी परोसी हैं। तो इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मैं अमेज़न प्राइम से बस यही पूछना चाहता हूँ, यह कोई रंडी खाना है। तो दोस्तों बात आज हम लोग करने वाले हैं अमेज़न प्राइम की लेटेस्ट वेब सीरीज़ रसभरी के बारे में, जहां पर दोस्तों सुवरा भास्कर मेन लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नज़र आती हैं। और दोस्तों ये वेब सीरीज़ 8 एपिसोड्स की है और कुल मिलाजुला कर 3 घंटे 20-22 मिनट की ये वेब सीरीज़ है। अब दोस्तों बात करते हैं कहानी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमें मेरठ शहर दिखाया गया है और मेरठ शहर को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि भैया यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, महिला या पुरुष, एनी टाइम वो लोग सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, सेक्स के बारे में ही बात करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जिसकी उम्र 16-17 साल है, 11वीं कक्षा में वो पढ़ता है और जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के भी टीचर, स्टूडेंट, पियोन तक भी हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे एक स्कूल में अचानक से एक दिन नई इंग्लिश मैडम आती हैं जो किरदार प्ले किया है सुवरा भास्कर ने। तो ये जो नई इंग्लिश टीचर हैं ये दिखने में सबको हॉट लगती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और सिर्फ इसीलिए इनके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी दीवाने हैं, जितने टीचर्स हैं वो भी दीवाने हैं। यहाँ तक कि ये मैडम जिस मोहल्ले में रहती हैं उस मोहल्ले में रहने वाली आंटियाँ भी सिर्फ इन्हीं के बारे में ही बात करते रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शक आ जाता है इस मैडम के ऊपर कि ये जो मैडम है ये एक चरित्रहीन किस्म की औरत है। लेकिन दोस्तों वहाँ दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं इस वेब सीरीज़ में जिनका कहना ये है कि नहीं भैया मैडम तो बहुत ही अच्छी है, मैडम से अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या है मैडम की सच्चाई, जिस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है मैडम का ही एक स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैडम का एक स्टूडेंट है नंद, जो कि यहाँ पर मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा है, 16-17 साल का ये लड़का है। तो उसके लाइफ में और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि उसके स्कूल की, उसके क्लास की एक लड़की है जो कि उसको पसंद भी करती है। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर मैडम की सच्चाई क्या है, मैडम अच्छी हैं कि बुरी हैं, और उसी के साथ साथ नंद की जो प्रेम कहानी चल रही है उसी के स्कूल के लड़की के साथ, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये सब जानने के लिए आपको दोस्तों अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ रसभरी देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मुझको सही लगी इस वेब सीरीज़ की वो ये है कि ये वेब सीरीज़ दोस्तों आपको शुरुआत में एंगेजिंग लगती है, मतलब कि अपने साथ जोड़ लेती है और शुरुआत में आपको बोर नहीं करती। मतलब कि दोस्तों साफ साफ अगर मैं बात करूँ तो 4-5 एपिसोड तक आप इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हैं और कहानी भी बहुत ही फास्ट चलती है, जिसके चलते आप बोर नहीं होते। और कुछ कुछ सीन यहाँ पर ऐसे आते हैं जो कि कॉमेडी क्रिएट करते हैं, जो कि आपको हंसाते हैं। दैट्स वाई दोस्तों एक एपिसोड से लेकर 4-5 एपिसोड तक आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लग सकती है। अब दोस्तों बात करें कमियों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर कमी मुझको यही लगी कि चौथे या 5वें एपिसोड के बाद से कहानी बहुत ही ढीली पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि अब कहानी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, बिना मतलब कि ये वेब सीरीज़ चलाई जा रही है। और एंड में जब हम लोग क्लाइमैक्स देखते हैं तो क्लाइमैक्स भी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता और ना ही क्लाइमैक्स उतना ज़्यादा संतुष्ट कर पाता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस वेब सीरीज़ के बारे में कि देखें कि ना देखें, तो मैं बस दोस्तों आप लोग को ये कह देना चाहूँगा कि जैसे कि ये एक सेक्स कॉमेडी एडल्ट वेब सीरीज़ है, तो अगर आपको इस तरीके का हवस से भरा हुआ वेब सीरीज़ देखना पसंद है तभी आप इसको देखिएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी कह देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इंटीमेट सीन और जो हॉट सीन्स या जो भी किसिंग सीन्स दिखाए गए हैं वो भी कुछ ऐसा बेहतरीन नहीं है कि आपने इससे पहले और कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। तो दोस्तों साफ साफ आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ को देखने का, तो दोस्तों आप इस वेब सीरीज़ को तभी देखिएगा जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा खाली फोकट का समय हो और खाली फोकट का डाटा हो, क्योंकि यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट है वो भी बहुत ही किस्तों में आपको मिलती है। कहीं कहीं पर एक एक कॉमेडी सीन है जो कि आपको हंसा देते हैं और कहीं कहीं पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस वेब सीरीज़ के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन वही बात है, चौथे 5वें एपिसोड के बाद से ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बोर करती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यार ये जो कहानी हमको दिखाई जा रही है इसके साथ हम थोड़ा सा भी जुड़ें या थोड़ा सा भी उस कहानी के लिए हमारे मन में इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर मैं इस वेब सीरीज़ को 2 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। ये वेब सीरीज़ मुझको एक बिलो एवरेज सी वेब सीरीज़ लगी।